खैरागढ़ उपचुनाव में 78% से अधिक वोट पड़े, मतदान रहा शांतिपूर्ण। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयासों के कारण छत्तीसगढ़ को मिलेंगे 12 राष्ट्रीय पुरस्कार। बस्तर क्षेत्र में रेल सुविधाओं की बढ़ोतरी की मांग को लेकर सर्व समाज द्वारा निकाली गई पदयात्रा जगदलपुर में हुई संपन्न। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से बिलासपुर जिले में करीब 250 हितग्राहियों को मिला 18 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए आज वोट डाले गए। अब तक मिले अंतिम आंकड़ों के मुताबिक 78% से अधिक का मतदान हुआ है। ये चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस उपचुनाव के लिए मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चला। तेज धूप और भीषण गर्मी के बावजूद मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आया। मतदान केंद्रों के बाहर बड़ी संख्या में मतदाता कतारों में लगकर अपनी पारी का इंतजार करते दिखे। मतदाताओं ने कहा, अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने के लिए वोट डालना बेहद जरूरी है। उन्होंने अन्य मतदाताओं को भी मतदान के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर जागरूक किया। सुबह से भीड़ के कारण पहले से वोट डाले हैं और मैं ऐसे प्रत्याशी चुने हैं जो गांव के या अपने विधानसभा के विकास कर सके, ऐसे आदमी चयन करें। बाकी मतदाता मतलब ये कि हैं कि वो आए सब मतदान करे। सेकेंड बार है जिसमें मैं अच्छे सरकार की चुनाव करना चाहती हूँ ताकि वो हमारे गांव का साथ में हमारे पूरे जिले का अच्छे से विकास कर सके। और साथ में सभी को मैं अपील करती हूँ कि सभी को एक मतदान अपने आप देना चाहिए जिसमें वो अच्छे सरकार की चुनाव करे ताकि गांव का विकास होने के साथ साथ हमारा भविष्य जैसे कि शिक्षा, स्टडी, अगर अच्छा सरकार बनता है तो स्टडी में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मतदान करने से हमको बहुत अच्छा लगा। बाकी लोग भी बैठे यहीं मतदान करने के लिए और जो बचे वो भी आके मतदान करें और जो भी विधायक बनेगा वो अपने गांव का विकास करे, एरिया का। इस उपचुनाव में जहां कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नीलांबर ने देवारी भाट स्थित मतदान केंद्र में अपना मतदान किया, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल ने घिरघोली में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के साथ ही स्ट्रांग रूम में भी अब सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस सीट के लिए मतों की गणना 16 अप्रैल को होगी और इसी दिन परिणाम भी शाम तक जारी कर दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में देश ने विकास के कई कीर्तिमान हासिल किए हैं और भारत की संस्कृति और इतिहास का संरक्षण में विशेष उपलब्धि भी हासिल हुई है। ये बात केंद्रीय गृह मंत्री ने आज से नई दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू हुए अमृत समागम सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाना बहुत ही गौरव की बात है। आजादी का अमृत महोत्सव शायद एक पीढ़ी के बाद किसी के भाग्य में ऐसा समय आता है कि हम इसको मना पाए। हम सब सौभाग्यशाली है कि आज आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम पर ऐसा कोई न कोई दायित्व है किससे जुड़ने का सौभाग्य हम सबको मिला है। आजादी के 75 साल एक मानों में ढेर सारी उपलब्धियों के साल हैं। एक मानों में आजादी से लेकर अब तक भारत को विश्व के मंच पर प्रथम पंक्ति में बैठाने में हम सफल हुए हैं। हमारी लोकतंत्र की जड़ों को गहरी पाताल तक गहरी करने में भी हम सफल हुए हैं। विकास के सभी क्षेत्रों में कई कीर्तिमान हम सबने संयुक्त पुरुषार्थ से रचे हैं और साथ साथ
हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास को भी संरक्षित और संवर्धित रखने में हमने सफलता प्राप्त की है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले शहीदों के बारे में नई पीढ़ी को जानकारी होनी चाहिए, जिससे नई पीढ़ी में भी देशभक्ति का जज्बा जागेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयासों के कारण इस बार राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ को 12 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने जा रहे हैं, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए जिला वर्ग में जहां जिला पंचायत कबीरधाम को चुना गया है, तो वहीं ब्लॉक वर्ग के लिए पाटन और सूरजपुर का चयन किया गया है। इसके अलावा ग्राम पंचायत वर्ग में धमतरी जिले के ग्राम छिपली और हरदी भाटा, कोरिया जिले के चिरमी, बालोद जिले के पैरी, सूरजपुर जिले के बसदई और कबीरधाम जिले के केजेदाह को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। वहीं चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड कैटेगरी में रायपुर जिले के आरंग ब्लॉक के तहत बनचौरौदा को पुरस्कृत किया जाएगा। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड कैटेगरी में दुर्ग जिले के जेवेरा को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार के लिए रायपुर जिले के तिल्दा ब्लॉक के सरोरा को चुना गया है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह समारोह इस बार जम्मू और कश्मीर के संबा जिला के पल्ली में आयोजित होगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। इस मौके पर देश भर के विभिन्न ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला पंचायतों को उल्लेखनीय कार्य और उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इन पुरस्कारों के लिए अलग अलग वर्ग में छत्तीसगढ़ के जिला पंचायत और ग्राम पंचायतों का चयन होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुशी जाहिर की है और अपनी शुभकामनाएं भी लोगों को दी हैं। दल्ली राजहरा से जगदलपुर तक रेलवे लाइन के विस्तार और बस्तर में रेल सुविधाओं की बढ़ोतरी की मांग को लेकर सर्व समाज द्वारा जारी आंदोलन का पहला चरण आज जगदलपुर में संपन्न हो गया। आंदोलन के पहले चरण में आंदोलनकारियों ने बीते 3 अप्रैल को नारायणपुर जिले के अंतागढ़ से पदयात्रा की शुरुआत की थी। इसे विभिन्न समाजों के 70 से अधिक संगठनों ने समर्थन दिया था। ये पदयात्रा नारायणपुर, कोंडागांव और बस्तर जिले के करीब 70 गांवों को पार करते हुए आज सुबह जगदलपुर पहुंची। आमागुड़ा चौक में सर्व समाज के लोगों ने इस पदयात्रा का स्वागत किया। इसके बाद यह पदयात्रा टाउन हॉल में पहुंचकर एक आम सभा में तब्दील हो गई। इस आंदोलन में शामिल हेमंत कश्यप और चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष संतोष जैन ने इसे जन आंदोलन बताते हुए कहा कि इससे आम जनता के हित जुड़े हुए हैं। बस यात्रा काफी महंगी हो गई है, जिससे आम लोग अब परेशान हैं। 1400-1500 रुपये दे के जाना पड़ता है। यदि यही जगदलपुर से रायपुर के लिए यदि ट्रेन हो जाती तो हम 200-300 रुपये में पहुंच सकते हैं। और इसी बात में को लेके जो लोगों को आर्थिक क्षति हो रही है, इस कारण ये रेल आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया है शांतिपूर्ण तरीके से। और हम लोग 10 दिन पैदल चल के आज जगदलपुर पहुंचे हैं। हमारा उद्देश्य लोगों को अपनी परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जागरूक करना हमारा उद्देश्य है। रेल आंदोलन जो पिछले 3 अप्रैल से शुरू हुआ था, आज उसका समापन एक रैली के माध्यम से किया गया और इसमें बहुत भारी संख्या में हमारे नागरिक बंधु, बस्तरवासी, सभी समाज, सभी संप्रदाय के लोग, आम जन इसमें सम्मिलित हुआ। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है इस आंदोलन के लिए। इन आंदोलनकारियों ने अपने आगे के कदम की जानकारी देते हुए बताया कि सभी समाजों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। उधर नारायणपुर में आज दोपहर बाद बिल्डिंग में भीषण आग लगने की एक खबर मिली है। फिलहाल आगजनी के कारण को शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार आज दोपहर बाद शहर के बीचों बीच स्थित एक 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। इस बिल्डिंग में कपड़े के साथ ही अन्य सामानों की भी दुकानें हैं। आग लगते ही बिल्डिंग से सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। हालांकि इस आगजनी में एक व्यक्ति के फंसे होने के समाचार भी मिले हैं। अंतिम समाचार लिखे जाने तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस आग को बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छत्तीसगढ़ में भी छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के जरिए बिलासपुर जिले में कई युवा स्वरोजगार की ओर अग्रसर हुए हैं।
बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर स्वरोजगार की ओर अग्रसर युवा बिलासपुर जिले में पिछले वित्त वर्ष के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस योजना के तहत करीब 250 हितग्राहियों को 18 करोड़ से ज्यादा का ऋण दिया है। मुद्रा योजना के 2 उद्देश्य हैं। इनमें से पहला स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना और दूसरा छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार का सृजन करना है। जिला उद्योग और व्यापार कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक KL उइके ने बताया कि योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है कि छोटे व्यापारी, छोटे लोगों को, जिसमें एक 3 प्रकार के लोन होता है। एक तो होता है शिशु, दूसरा है किशोर और तीसरा है तरुण। कि शिशु में जो है 50,000 तक लोन दिया जाता है। मान लो कोई छोटे व्यापारी, छोटे लोग हैं जिनको बिजनेस शुरू करना है और वो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, या वो जिनका व्यवसाय शुरू है और वो लोन लेना चाहते हैं, तो उनको जो है वो बैंक के माध्यम से ऋण जो है दिया जाता है। उसी प्रकार किशोर योजना है जिसमें 50,000 से 5 लाख तक ऋण दिया जाता है। इसमें ऐसे जो लोग हैं जिनको ऋण की ज़रूरत है और जो अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं या फिर नया शुरू करना चाहते हैं, तो इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं। इसी प्रकार इसी योजना में एक तरुण होता है जिसमें 5 लाख से 10 लाख तक की ऋण बैंक देता है। और इस लोन के बारे में भारतीय स्टेट बैंक के बिलासपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप प्रकाश ने बताया कि मुद्रा लोन के लिए आवेदन करना बेहद आसान है और बिना जमानत के कर्ज भी मिल जाता है। योजना है जो मुख्यतः व्यवसाय करने के लिए जो भी व्यक्ति व्यवसाय करने का इच्छुक है उसको 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जा सकता है। इसमें कोई भी सिक्योरिटी बैंक द्वारा नहीं ली जाती है। जो भी बिजनेस करेगा, बिजनेस से वो जो भी चीज़ वो बैंक के लोन से जो भी चीज़ वो खरीदेगा वो एज ए कोलेट्रल बैंक के पास रखी जाती है। वहीं लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें बैंक से लोन लेने के लिए अब बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती और योजना की मदद से उन्हें आसानी से कर्ज मिल रहा है। सरकार ने जो मुद्रा योजना लाई है जनता के लिए, वो काफ़ी अच्छी योजना है। अगर किसी व्यक्ति को अपना काम स्टार्ट करना हो तो उसको इन्वेस्टमेंट लगता है। वो व्यापारियों के पास अगर जाता है तो काफ़ी ब्याज उसको देना पड़ता है उसमें। बट इसमें जो केंद्र सरकार दे रही है योजना मुद्रा के तहत में, इसमें 0% इंटरेस्ट पे दे रही है, जिससे वो पहला इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी व्यापार कर सकता है और स्टार्टअप एक प्रकार से मिल जाएगा। जो प्रधानमंत्री की योजना है कि स्टार्टअप बड़े देश में, तो उसमें काफ़ी बूस्ट मिलेगा और नया भारत इससे हम बना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मोला मुद्रा लोन के लाभ मिली से जेकर से मैं आलू प्याज और लहसुन के बिजनेस चालू करे हूँ और ये बिजनेस चालू करे में मोला बहुत फ़ायदा हुई से मैं अपन घर के रोजी रोटी यही बिजनेस के चलाता हूँ और मैं आम जनता से भी अपील करूँ कि ये मुद्रा लोन के फ़ायदा उठावे, बिना दस्तावेज के मिला थे। केंद्र सरकार की योजना बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें पहले हमें ब्याज के लिए बढ़ी हुई ब्याज दरों पे पैसा उठाना पड़ता था कि दूसरे लोगों से, साहूकारों से, लेकिन इस योजना के अंतर्गत हमें बहुत ही मदद मिली है। 50,000 रुपये मिले हैं और पीछे ये मेरी दुकान चल रही है और उस मिले हुए धन से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है और हम अच्छी तरह से अपना व्यवसाय चला पा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का पूरा नाम माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी है। इसमें नया व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है। डीडी फ्री डिश की लगातार बढ़ रही लोकप्रियता पर देश के जाने माने लोगों ने खुशी जाहिर की है। शेमारू टीवी के COO संदीप गुप्ता ने डीडी न्यूज से डीडी फ्री डिश के संबंध में बातचीत की। उन्होंने कहा कि डीडी फ्री डिश की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और दूरदर्शन की इस पहल से छोटे छोटे चैनल भी अब डीडी फ्री डिश पर दिखने लगे हैं। ज्यादा इन डेप्थ और ज्यादा रूरल इंडिया में है, अर्बन इंडिया में, उन अर्बन टायर 2 सिटीज में है जहां हमारा कंटेंट ज्यादा रिलेट करेगा। और एज आई सी ब्रॉडकास्ट में डेफिनेटली टेलीविजन ब्रॉडकास्ट अगले 5-7 साल ज्यादा से ज्यादा 2 टायर और 3 टायर सिटीज में ग्रोथ ज्यादा है। ऐसा नहीं कि टेलीविजन खत्म होने वाला है, बट जो वहां की ग्रोथ अभी भी बहुत ज्यादा है। तो डीडी फ्री डिश हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।